अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा और श्री गणेश भगवान के विसर्जन की कथा को सुनने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और धन संपत्ति सुख समृद्धि संतान की कामनाएं भी पूर्ण होती है। श्री अनंत हरि कथा। अनंत चतुर्दशी की सबसे प्राचीन कथा पहले हम सुनते हैं, फिर हम गणेश जी की भी कथा को आपसे शेयर करेंगे कि उनका विसर्जन क्यों किया जाता है इस दिन। श्रद्धा और प्रसन्न मन से कथा सुनिए, तभी आपको संपूर्ण फल प्राप्त होगा। पांडवों के बड़े भाई युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ के राजा थे। युधिष्ठिर ने वहाँ एक ऐसा महल बनवाया था जो बहुत ही सुंदर और अद्भुत था। उस महल की विशेषता थी कि जल में जमीन और जमीन में जल, इसका अंतर कर पाना लगभग असंभव था। तो जल के स्थान पर जमीन दिखता, मिट्टी दिखती, भूमि दिखती और जमीन यानी कि भूमि के स्थान पर जल जैसा भ्रम होता। उस महल में किसी दीवार की ओर देखने पर ऐसा लगता बाहर बहुत सुंदर मनोरम दृश्य है, परंतु वहां जाकर पता चलता वो तो एक दीवार है और जहां दीवार जैसी दिखाई देती वहां बाहर जाने का द्वार होता। बहुत सावधानी रखने पर भी बहुत से व्यक्ति उस अद्भुत महल में धोखा खा चुके थे। राजा युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ करवाया और उन्होंने इस यज्ञ में सभी राजाओं को और अपने परिजनों को आमंत्रित किया। सभी राजा उस अद्भुत महल को देखकर उनकी प्रशंसा कर रहे थे, चकित भी हो रहे थे। दुर्योधन भी उस यज्ञ मंडप में आया और महल को देखने की इच्छा से वह महल में घूमने लगा। जब वह महल की सुंदरता को निहार रहा था तब एक जल के स्थान को स्थल समझ बैठा और उस पर चलने लगा, परंतु वह स्थल नहीं था, जल था। भ्रम होने के कारण उसी जल में जा गिरा और यह देखकर द्रौपदी उसका उपहास उड़ाने लगी और बोली, अंधों की संतान अंधी। इससे दुर्योधन क्रोधित हो गया। यह बात उसके हृदय में बाण के समान लगी और उसने मन में द्वेष उत्पन्न कर लिया। पांडवों से बदला लेने की ठान ली। उसके मस्तिष्क में उस अपमान का बदला लेने का विचार उपजने लगा। उसने पांडवों को जुए में हराकर उसका अपमान का बदला लेने की सोची। उससे पांडवों को जुए में हरा भी दिया। पराजित होने पर प्रतिज्ञा के अनुसार पांडवों को 12 वर्ष के लिए वनवास भुगतना पड़ा। वन में रहते हुए पांडव अनेक कष्टों का सामना कर रहे थे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण जब पांडवों से मिलने आए तब युधिष्ठिर ने इन कष्टों को दूर करने के बारे में उनसे उपाय पूछा। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, तुम विधि पूर्वक भगवान विष्णु का व्रत रखो, इससे तुम्हारे सारे संकट दूर हो जाएंगे, तुम्हारा खोया हुआ राज्य पुनः तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। अनंत चतुर्दशी का व्रत भाद्रपद माह के में किया जाता है, शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को, और यह महाविष्णु की महापूजा है। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को एक बहुत ही दुर्लभ कथा भी सुनाई। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पौराणिक युग में सुमंत नामक एक ब्राह्मण था जो बहुत विद्वान था। उसकी पत्नी भी धार्मिक स्त्री थी जिसका नाम दीक्षा था। सुमंत और दीक्षा की एक संस्कारी पुत्री थी जिसका नाम सुशीला था। सुशीला के बड़े होते होते उसकी माँ दीक्षा का स्वर्गवास हो गया। अब सुशीला बहुत छोटी थी। उसकी परवरिश को ध्यान में रखते हुए सुमंत ने कर्कशा नाम की एक दूसरी स्त्री से विवाह कर लिया। कर्कशा का व्यवहार सुशीला के साथ अच्छा नहीं था, लेकिन सुशीला में उसकी माँ दीक्षा के गुण थे। वह अपने नाम के समान ही सुशील धार्मिक प्रवृत्ति की थी। कुछ समय के बाद सुशीला विवाह के योग्य हुई तो उसका विवाह कौंडिल्य ऋषि के साथ किया गया। सुशीला अपने माता पिता के साथ उसी आश्रम में रहने लगी। माता कर्कशा का स्वभाव अच्छा न होने के कारण सुशीला और उसके पति को आश्रम को छोड़कर अन्यत्र जाना पड़ा। जीवन बहुत कष्टमय हो गया था। न रहने को जगह थी, न आजीविका का कोई जरिया। दोनों काम की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटक रहे थे। तभी वे दोनों एक नदी के तट पर पहुंचे और वहां रात्रि को विश्राम किया। इस दौरान सुशीला ने देखा कई स्त्रियां सज धज कर पूजा कर रही थीं और एक दूसरे को रक्षा सूत बांध रही थी। सुशीला ने उन स्त्रियों से उस व्रत का महत्व पूछा। वे सभी अनंत देव की पूजा कर रही थी और उसका रक्षा सूत्र था जिसे अनंत सूत्र कहते हैं, एक दूसरे को बांध रही थी। इसके प्रभाव से सभी कष्ट दूर होते हैं और व्यक्ति के मन की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। सुशीला ने व्रत का पूरा विधि विधान सुनकर उसका पालन किया और विधि विधान से पूजा कर अपने हाथ में अनंत सूत बांधा और अनंत देव से अपने पति की सभी कष्ट दूर करने की प्रार्थना की।
अनंत देव की कृपा से सुशीला का जीवन सुधरने लगा। धन की कोई कमी नहीं रह गई। अगले वर्ष फिर से अनंत चतुर्दशी का दिन आया। सुशीला ने भगवान को धन्यवाद देने हेतु फिर से पूजा की और सूत धारण किया। नदी तट से वापस आई। ऋषि कौंडिल्य ने हाथ में बंधे सूत के बारे में पूछा। तब सुशीला ने पूरी बात बताई और कहा कि यह सभी सुख भगवान अनंत के कारण ही मिले हैं। यह सुनकर ऋषि कौंडिल्य को क्रोध आ गया। उन्हें लगा कि उनकी पत्नी ने इसकी मेहनत का श्रेय भगवान को दे दिया है। इसके बाद ऋषि ने अपने पत्नी के हाथ में बंधे धागे को तोड़ दिया। इस तरह से अपमान होने के कारण अनंत भगवान उनसे रुष्ट हो गए और धीरे धीरे ऋषि कौंडिल्य के सारे सुख दुख में बदल गए। वन मन भटकने को मजबूर हो गए। तब उन्हें एक प्रतापी ऋषि के दर्शन हुए, जिन्होंने उन्हें बताया कि यह सब भगवान के अपमान के कारण हुआ है। तब ऋषि कौंडिल्य को अपने किए का एहसास हुआ और उन्होंने विधि पूर्वक अपनी पत्नी के साथ आनंद देव का पूजन व्रत किया। यह व्रत उन्होंने कई वर्षों तक किया, जिसके 14 वर्ष बाद अनंत देव भगवान उन पर प्रसन्न हो गए और उन्होंने ऋषि कौंडिल्य को क्षमा कर दिया। फलस्वरूप ऋषि और उसकी पत्नी के जीवन में सुख आने लगा। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा इस कथा को सुनकर पांडवों ने अपने वनवास में प्रतिवर्ष इस व्रत का पालन किया। इसके बाद उनकी विजय हुई। अनंत चतुर्दशी का पालन राजा हरिश्चंद्र ने भी किया था। इसके बाद उन्हें अपना राजपाट वापस मिला था। तो बोलिए श्री अनंत भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण की जय। भगवान श्री कृष्ण की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली एक दूसरी कथा सुनते हैं। एक बार की बात है, सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण से तुलसी को जल देने का महत्व पूछा। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनका महात्म्य सुनाया। देवी सत्यभामा कहती है, स्वामी, आपने मुझे तुलसी को जल देने का महत्व तो बता दिया है, किंतु अब मेरे मन में यह जानने की जिज्ञासा हो रही है कि तुलसी को जल कैसे देना चाहिए। तुलसी को जल देने की सर्वोत्तम विधि क्या है और तुलसी को जल देने का मंत्र कौन सा है? कृपा करके इन प्रश्नों का उत्तर आप हमें दीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण देवी सत्यभामा से कहते हैं, प्रिय, जिस प्रकार से मैंने तुम्हें तुलसी का महत्व सुनाया है, उसी प्रकार से तुलसी को जल देते समय बोले जाने वाले मंत्र का भी बहुत महत्व है। यह मंत्र केवल 3 शब्दों का है, परंतु इसका प्रभाव बहुत कल्याणकारी है। जो भी मनुष्य नित्य तुलसी में जल देते समय अपने मुख से केवल ये 3 शब्द बोल देता है, साक्षात लक्ष्मी उनके घर में प्रवेश करती है। उनकी दरिद्रता समाप्त हो जाती है, धन धान्य की प्राप्ति होती है। तुलसी के इस मंत्र का महात्म्य पहले जान लेते हैं, फिर मंत्र के बारे में बताएंगे। जो मंत्र सुन लेने मात्र से व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। 100 वर्षों तक तुलसी को जल देने के इतना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। देवी सत्यभामा कहती हैं, प्रभु, मैं इस कथा को पूरा अवश्य सुनूंगी। आप मुझे तुलसी के मंत्र का महात्म्य सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, दक्षिण में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी। उस नगरी में सुशर्मा नाम का एक खोटी बुद्धि का ब्राह्मण रहता था। पापियों का तो वह शिरोमणि था। उसका जन्म एक ऐसे ब्राह्मण परिवार में हुआ था जो पाप कर्म करने वाले, शास्त्र ज्ञान से शून्य थे। वह जन्म से तो ब्राह्मण था, किंतु कर्म से वह अत्यंत दुराचारी था। न पूजा पाठ करता, न ध्यान करता, न जप तप होम करता, न ही अतिथियों का सत्कार करता। उनके द्वार पर आए अतिथियों को बिना दान दिए वह क्रूरता पूर्वक भगा देता। सदैव ही पराई स्त्रियों में आसक्त रहता। मदिरा पान करने की आदत लग गई थी। मांस खाया करता। एक दिन खेत में काम करके पत्ते बेचकर वह दिन में आजीविका चलाता और रात में व्यभिचार करता। इस प्रकार से उस ब्राह्मण ने अनेक वर्षों तक जीवन व्यतीत किया। एक दिन वह दुर्बुद्धि सुशर्मा बेचने के लिए पत्ते इकट्ठा करने के लिए एक ऋषि की वाटिका में घूमने लगा और पत्ते तोड़ने लगा। तभी एक काल रूपधारी काले सर्प ने उस ब्राह्मण को काट लिया। उसी समय उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद 2 यम के दूत उसे लेने के लिए उस स्थान पर प्रकट हुए और उसे उठाकर यमलोक ले जाने लगे। मार्ग में वह यमदूतों के सामने बहुत विलाप करने लगा। हे यमदूतों, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मुझे छोड़ दो, मेरे प्राण बख्श दो। किंतु यमदूत उसे यह कहते हुए ले जाने लगे, अरे दुष्ट ब्राह्मण, तेरे पाप कर्मों के कारण तुझे सांप ने काटा है। अब यमराज तुम्हें अवश्य घोर नरक में डालेंगे। फिर यम के दूत उस ब्राह्मण को लेकर यमलोक पहुंचते हैं और यमराज के सामने खड़े हो जाते हैं। चित्रगुप्त उस ब्राह्मण का लेखा जोखा निकालते हैं और यमराज से कहते हैं, हे धर्मराज,
इस ब्राह्मण ने बचपन से लेकर मृत्यु तक पाप ही पाप किया है, इसने कभी कोई पुण्य काम किया ही नहीं। फिर धर्मराज अपने दूतों से कहते हैं, हे दूतों, इस घोर पाप करने वाले ब्राह्मण को उठाकर ले जाओ, इसे नरक में डाल दो। फिर यम के दूत उस ब्राह्मण को लेकर नरक के भयंकर अग्नि में ढकेल देते हैं। अनेक वर्षों तक नरक में सजा भुगतने के बाद उस ब्राह्मण को दूसरे जन्म में एक बैल का शरीर मिलता है। बैल का जन्म पाकर वह बोझ उठाने का काम करने लगा। उसका मालिक उससे दिन रात काम करवाने लगा। फिर जब उस बैल की शक्ति कम हुई तो उसके मालिक ने उसे एक लंगड़े आदमी को बेच दिया। उस लंगड़े आदमी ने उस बैल को खुद का बोझ उठाने के लिए उपयोग किया और वह उसकी पीठ पर बैठकर घुमा करता। इस प्रकार से उस बैल ने 8 वर्ष तक उस लंगड़े आदमी का बोझ उठाया। फिर एक दिन वह लंगड़ा आदमी उस बैल की पीठ पर बैठकर किसी ऊंचे पर्वत पर जाने लगता है। उस पर्वत पर बहुत देर तक चढ़ने के कारण वह बैल बहुत थक गया और उसकी शक्ति छीन हो गई और कुछ समय बाद वह बैल बहुत जोर से मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा और अंतिम सांसें लेने लगा। तभी वहां पर खड़े लोगों को उस बैल पर बड़ी दया आई और वे उनके मुख में पानी डालने लगे। फिर उन लोगों में एक पुण्यात्मा व्यक्ति था। उसने उस बैल का कल्याण करने के लिए अपना पुण्य उस बैल को दे दिया। उसे देखकर अन्य लोगों ने भी अपना अपना पुण्य याद करके कुछ पुण्य उस बैल को दे दिया और उसे मुक्ति ताकि मिल सके। उसी भीड़ में एक वेश्या भी खड़ी थी। सभी लोग अपना पुण्य उस बैल को दे रहे थे। यह देखकर उस वेश्या ने भी अपना पुण्य उस बैल को दे दिया। कुछ देर के बाद बैल की मृत्यु हो जाती है। फिर उस स्थान पर यमदूत आते हैं और उस बैल के शरीर से उस ब्राह्मण की आत्मा को निकालकर यमलोक ले जाते हैं। यमलोक ले जाने पर उसे यमराज के सामने खड़ा किया जाता है। फिर चित्रगुप्त उसका लेखा जोखा देखते हैं तो आश्चर्य में पड़ जाते हैं। उस वेश्या के द्वारा उस बैल को दिया हुआ पुण्य बहुत बड़ा होता है। उस पुण्य के प्रभाव से उसके सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर यमराज उस ब्राह्मण के सभी पाप क्षमा करते हैं और कहते हैं, ब्राह्मण, उस वेश्या ने तुम्हें अपना पुण्य देकर तुझ पर बड़ा उपकार किया है। केवल उसी के पुण्य के कारण तुम्हारे सब जन्मों के पाप नष्ट हो गए हैं। और यमराज उसे फिर से मनुष्य जन्म प्रदान करते हैं। इस बार वह पृथ्वी पर आकर एक उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है। उस महापुण्य के प्रभाव से उसे इस नए जन्म में अपने पूर्व जन्म की बातें याद आने लगती है। जब वह ब्राह्मण बड़ा होता है तो उसे याद आता है कि पिछले जन्म में वह जब बैल था तब एक वेश्या ने उसे अपना पुण्य दिया था। इसीलिए उसके मन में उस वेश्या के बारे में जानने की इच्छा होती है और महापुण्य के बारे में जानने के लिए वेश्या का पता लगाकर उसे ढूंढते हुए उसके नगर में चला जाता है। वह वेश्या अब बूढ़ी हो चुकी थी। फिर जब वह वेश्या से मिल जाता है तो उसके सामने जाकर उसे बार बार प्रणाम करता है और उस वेश्या का धन्यवाद करने लगता है। वेश्या कहने लगती है, ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप कौन हैं? किस कारण बस आप मुझ जैसे वेश्या को धन्यवाद दे रहे हैं? मैंने आपका कौन सा कार्य किया है कि आप मुझे नमस्कार कर रहे हैं? तब वह ब्राह्मण कहता है, हे माता, मैं वही बैल हूँ जिसे तुमने अपना पुण्य दे डाला था। अपने पाप कर्मों के कारण मुझे पिछले जन्म में बैल होना पड़ा था। उस पर्वत पर जब मैं मर रहा था तो तुमने मुझे अपना पुण्य दिया। तुम्हारे पुण्य के प्रभाव से ही आज मुझे फिर से मनुष्य जन्म मिला है। तुम्हारे द्वारा दिए गए उसी पुण्य के कारण मुझे अपने पूर्व जन्म की सारी बातें याद है। किंतु हे माता, मैं आज यहाँ यह जानने के लिए आया हूँ कि तुमने मुझे उस समय अपना कौन सा पुण्य दिया था जिस कारण से मेरे सभी जन्मों के पाप नष्ट हो गए। मैं उस पुण्य के बारे में जानना चाहता हूँ। तब वेश्या ने कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैंने तो अपने जीवन में कोई पुण्य का काम किया ही नहीं, किंतु मेरे घर में एक तोता है जो पिंजरे में रहकर हमेशा कुछ बोलता रहता है। उसे सुनकर मेरा अंतःकरण पवित्र हो गया है। उसी तोते के द्वारा बोले गए मंत्र का पुण्य मैंने तुम्हें दान में दिया था। फिर वह वेश्या और वह ब्राह्मण उस तोते के पास जाते हैं और उसे पूछने लगते हैं, हे सुख, तुम कौन सा मंत्र बोलते रहते हो जिससे हमारे जीवन का उद्धार हुआ? यह मंत्र तुम्हें किसने सिखाया और इस मंत्र का क्या अर्थ होता है? तब उस तोते ने पूर्व जन्म का वृतांत सुनाना आरंभ किया। तोता कहने लगा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, पिछले जन्म में मैं एक ब्राह्मण था। मैं अपने ज्ञान के अहंकार में अंधा हो गया था। मैंने सभी गुरुजनों का आदर नहीं किया, सदैव ही उनका अपमान किया। मुझे अपने ज्ञान पर इतना घमंड हो गया जिस कारण मेरे क्रोध बहुत बढ़ गए और मैं सभी से द्वेष करने लगा। अन्य मनुष्यों को तुच्छ समझने लगा, विद्वानों का भरी सभा में अपमान करने लगा।
फिर कालांतर में मेरी मृत्यु हो गई और मुझे यमलोक ले जाया गया। पूज्य जनों और गुरुजनों का अपमान करने के कारण मुझे तोते के कुल में डाल दिया गया और मेरा जन्म एक तोते के रूप में हो गया। मेरे पाप कर्मों के कारण छोटी अवस्था से ही मेरा अपने माता पिता से वियोग हो गया। फिर मैं पेड़ की डाल पर बैठकर रो रहा था तो उसी स्थान पर कुछ मुनि जा रहे थे। उन्होंने मेरी दयनीय पुकार सुनी और मुझे लेकर अपने आश्रम में चले गए। वहाँ पर उस आश्रम पर उन्होंने मुझे एक सुंदर पिंजरे में रखा और मेरा अच्छी तरह से ख्याल रखा। फिर मुझे नित्य भोजन दिया करते और पढ़ाते थे। उस स्थान पर वे ऋषि मुनि, उनकी स्त्रियां और बालक सभी नित्य तुलसी के पौधे को जल देते और उनके सामने एक मंत्र का जप करते। उन्हीं के मुख से बार बार उस मंत्र को सुनकर मैंने उसे रट लिया और तभी से मैं उस मंत्र को जान गया हूँ और वही मंत्र मैं दिन रात बोलता हूँ। उस मंत्र के प्रभाव से मेरी कभी मृत्यु नहीं हुई और मेरी आयु 100 वर्ष की हो गई। मैं इतने वर्षों तक जीवित रहा। इसी बीच एक रात को एक चोर उस स्थान पर आ गया और उसने मुझे वहां से चुरा लिया। फिर इस वेश्या ने मुझे उस चोर से खरीद लिया। इस वेश्या के घर पर आने के बाद भी मैं उस मंत्र को बोलता रहा, जिससे सुनकर इस वेश्या का मन भी पवित्र हो गया और इसने वेश्या का काम छोड़कर भगवान विष्णु की भक्ति करने लगी। उसी मंत्र के प्रभाव से मेरे पूर्व जन्मों के सभी पाप नष्ट हो गए और उसी मंत्र के प्रभाव से इस वेश्या का भी अंतःकरण पवित्र हो गया। हे ब्राह्मण देवता, उसी मंत्र के पुण्य से आप भी पाप मुक्त हो गए हैं। इस प्रकार से तोते ने उस ब्राह्मण को और वेश्या को सारा वृतांत सुना दिया, जिसे सुनकर वह ब्राह्मण और वेश्या दोनों ही अत्यंत प्रसन्न हुए और फिर वे दोनों ही नित्य तुलसी को जल देकर उस मंत्र का जाप करने लगे। फिर वह तोता, वेश्या और ब्राह्मण तीनों उस मंत्र के प्रभाव से दिव्य विमानों में बैठकर विष्णु लोक को चले गए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, देखा आपने, केवल तुलसी के इस मंत्र के प्रभाव से तोता, वेश्या, ब्राह्मण सभी के पाप नष्ट हो गए। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को रोज तुलसी को जल देते समय इस मंत्र का उच्चारण जरूर करना चाहिए। और वह मंत्र इस प्रकार है, ध्यान पूर्वक सुनो। मंत्र है ओम वृंदावन स्वाहा, ओम वृंदावन स्वाहा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी स्त्री नित्य तुलसी के समक्ष इस मंत्र का उच्चारण करेगी वह सौभाग्यशाली बनेगी। जो भी पुरुष तुलसी के सामने इस मंत्र का उच्चारण करेगा उसे अक्षय धन की प्राप्ति होगी। जिस घर के सामने नित्य तुलसी की पूजा की जाएगी उस घर में साक्षात लक्ष्मी का वास होगा। तुलसी का यह मंत्र राजकल्पतरु है। यह समस्त फलों को प्रदान करने वाला है। अतः जो भी तुलसी के सामने इस मंत्र का उच्चारण करेगा उसे संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त होंगी। स्त्रियों को सदैव ही स्नान करके अपने बाल बांधकर मांग में सिंदूर भरकर नित्य तुलसी को जल देना चाहिए और इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। रोज तुलसी के पौधे की परिक्रमा करनी चाहिए, इससे सभी दोष नष्ट हो जाते हैं। नित्य शाम के समय तुलसी के पास दीपक जलाना चाहिए और तुलसी के पास बैठकर भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। तुलसी के पास दिया जलाने से मनुष्य को धन धान्य की प्राप्ति होती है और हजारों अमृत के घड़ों से नहलाने पर भी श्री हरि को उतनी तृप्ति नहीं होती जितनी वे मनुष्यों के द्वारा तुलसी का एक पत्ता चढ़ाने से प्राप्त करते हैं। 10,000 गाय के दान से मानव को जो फल प्राप्त होता है वही फल तुलसी पत्र के दान से पा लेता है। जो मनुष्य मृत्यु के समय अपने मुख में तुलसी पत्र का जल पा जाता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर श्री कृष्ण के धाम को जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, पूर्णिमा, अमावस्या, द्वादशी, सूर्य संक्रांति के दिन, दोपहर के समय, रात्रि के समय और शौच के समय तेल लगाकर बिना स्नान किए अथवा बिना हाथ पैर धोए रात्रि में के वस्त्र पहनकर तुलसी का पत्र नहीं तोड़ना चाहिए, महापाप होता है। श्राद्ध, व्रत, दान, प्रतिष्ठा, देव पूजा के लिए तोड़े हुए तुलसी पत्र बासी होने पर भी 3 रात्रि तक पवित्र रहते हैं। तुलसी का एक एक पत्ता न तोड़कर पत्तियों के साथ अग्रभाग को तोड़ना चाहिए। तुलसी की मंजरी सब फूलों से बढ़कर मानी गई है। मंजरी तोड़ते समय उसमें पत्तियों का होना भी आवश्यक है। पूज्य भाव से पौधे को हिलाए बिना तुलसी का अग्रभाग तोड़ना चाहिए और पूजा का फल लाख गुना बढ़ जाता है। तुलसी की मंजरी तोड़कर जो व्यक्ति नित्य दिन श्री हरि के माथे पर सजाता है उसके सारे कष्ट मिट जाते हैं। तुलसी के पत्तों को कभी नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए, पाप लगता है। रात्रि में तुलसी के पौधे को भूलकर भी स्पर्श ना करें, ना पत्ते तोड़े।
अशुभ होता है। रात्रि में तुलसी का पौधा निद्रा अवस्था में होता है, इसलिए छूना नहीं चाहिए। गुरुवार के दिन तुलसी के पौधे में कच्चा दूध, 1 चुटकी हल्दी अर्पित किया जाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जप करते हुए, तो ऐसा करने से घर में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं होती। तुलसी के पौधे के पास शालिग्राम रखकर अगर उस पर तिल जल अर्पित किया जाए, दूध से भीगी हल्दी का तिलक लगाया जाए शालिग्राम भगवान पर, तुलसी पत्र रखकर चंदन लगाया जाए, तो कोई भी व्यक्ति ऐसा कर सकता है और ऐसा करने से घोर पाप से मुक्ति पा जाता है। मासिक धर्म के दौरान तुलसी को स्पर्श ना करें, दुर्गति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने देवी सत्यभामा को तुलसी को जल देने का ये महात्म मंत्र सुनाया। कथा अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। हर हर महादेव। धन्यवाद।